टॉपिक की ओर चलते हैं। जो सात्र का टॉपिक है, सात्र मानव स्वतंत्र होने को अभिशप्त है। जब ये टॉपिक आ जाए तो अभी भी आपने डिस्कस किया था अस्तित्व सारता पूर्ववर्ती में हमने अस्तित्व की व्याख्या की है, अस्तित्व और स्वतंत्रता की बात की है, अस्तित्व और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। तो अस्तित्ववाद दार्शनिक शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, फ्रीडम का अर्थ क्या है? चयन करना, संकल्प करना, निषेध करना ही स्वतंत्रता है। मतलब चयन करना, संकल्प करना और निषेध करना स्वतंत्रता है। वस्तुतः मानव को अपने अस्तित्व की अनुभूति में स्वतंत्रता की अनुभूति है। जब मानव को खुद के होने का एहसास होता है, जब खुद के होने की अनुभूति होती है, तब अपने आप को परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप में मानता है। अतः शास्त्र कहता मानव सदैव स्वतंत्र होने में अभिशप्त है। और सबसे बड़ी बात है, मानव सदैव स्वतंत्र है और स्वतंत्रता उसकी संरचना है। इस टॉपिक में कहता है स्वतंत्रता की अनुभूति कैसे होती है। सबसे बड़ी बात है, शास्त्र के अनुसार मानव को स्वतंत्रता की अनुभूति व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियों और मनोदशा होती है। कब अनुभूति? मानव को अपने होने की अनुभूति, चेतना के साथ जीवन जीने की अनुभूति, स्वतंत्रता की अनुभूति वो अपने पारिस्थितिक परिस्थितियों और मनोदशाओं में होती है। इसमें मानव की अस्तित्व का अनुभव अपने आप को, जब मैंने आपको बताया पहले टॉपिक में, जब मानव अपरिभाषी होता है, मानव अपने आप को मनोदशा में पाता, अपने आप को परिस्थितियों में पाता जहाँ कोई ईश्वर नहीं है, वैसी व्याख्या की थी। जब स्वतंत्रता की अनुभूति, खुद के होने की अनुभूति होती है, जब मानव को अपने होने अस्तित्व की अनुभूति हो, वो अपने आप को एकांगी पाता है, अलगाव के रूप में आता है, अपने आप को वस्तुओं और दूसरे मनुष्यों के साथ परिस्थितिक रूप में घिरा हुआ पाता है। और मतलब जब मानव है तो आसपास वस्तुएं हैं, दूसरे मानव और पर्यावरण, उनके वातावरण परिस्थिति को बीच में घिरा पाता है। और सबसे बड़ी बात है, उन परिस्थितियों वो खुद उत्तरदायी नहीं है और ईश्वर भी कुछ नहीं है। तो जब ईश्वर भी नहीं है, परिस्थितियों से घिरा है, और सबसे बड़ी बात है ईश्वर भी नहीं है, परिस्थितियों से घिरा है, तब उसे ऐसी कुछ सत्ता नहीं जिस पर विश्वास कर सके कि उसका अस्तित्व किस दिशा में संचालित होगा। सब कुछ उस पर डिपेंड होता है। जब मानव की अपने होने की अनुभूति होती है, अपने आप को एकांत पाता है, अलगाव के रूप में पाता, अकेला पाता है, जिसमें वो लगता है वो ऐसे वस्तुओं के साथ, ऐसे वातावरण में घिरा हुआ है जहाँ वस्तुएं है, दूसरे मानव है उसमें। और सबसे बड़ी बात तो उसको संचालित करने वाला ईश्वर भी नहीं है और ऐसी कोई सत्ता नहीं जिस पर वो विश्वास कर सके। तब अपने आप को और सबसे बड़ी उसे करना क्या है, मानव खुद को ही करना पड़ता है। तो मानव को ऐसा लगता है खुद को फेंका हुआ माना जाता है, जैसे फेंक दिया है। जब ऐसा लगता है कि फेंका हुआ है, मैं ऐसी परिस्थिति में फेंक दिया मुझे किसी ने, जिसके लिए मैं खुद उत्तरदायी नहीं है, उस रूप में शास्त्र कहता है मनुष्य स्वतंत्र होने में अभिशप्त है। अब अभिशप्त क्यों है, इसका टॉपिक सबसे बड़ी बात है निर्णय करना और चुनाव करना। निर्णय और चुनाव करना अभिशप्तता है, क्योंकि मानव को निर्णय लेना है और वो डिसीजन लेने से बच नहीं सकता। यदि कोई डिसीजन नहीं लेता है तो भी वो इसका डिसीजन है। मतलब मानव वस्तुएं हैं, दूसरे लोग हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें डिसीजन तो उसे लेना है और डिसीजन लेना से वो बच नहीं सकता। अगर वो डिसीजन नहीं लेता है वो भी उसका डिसीजन है। इसलिए वो कहता है निर्णय करना ही अभिशप्तता है। और सबसे बड़ी बात है वो परिस्थितियों का बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि यदि वो परिवेश से प्रभावित होता तो उसका भी खुद का नहीं। मतलब अगर परिस्थितियों से, जिस आपसे जो परिस्थितियाँ उसे घिरा हुआ है, उसका बहाना कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं है, तो भी वो एक प्रकार का निर्णय है। जो लोग कहते हैं मेरे पास किस्मत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो शास्त्र ये कहता है ये भी आपका एक अभिशप्तता है, क्योंकि आपको परिस्थिति से प्रभावित होना भी आपका एक प्रकार का डिसीजन है। तीसरा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तीसरा कहता है, शास्त्र ये कहता है कि अब आपको
एकांगी अलगाव के रूप में बातों से रीजन क्या करना। तो ईश्वर कैसे कोई सत्ता ही नहीं जो उसे संभाल सके, बता सके, विश्वास करके, इसलिए ईश्वर का भी वो बहाना नहीं बना सकता है, उसे खुद को ही अपना रीजन देना होता है। इसलिए कहता है स्वतंत्रता होने में अभिशप्त है। चौथी बात वह कहता है कि कोई भी रीजन लेगा, निर्णय देगा, चुनाव करेगा, वो एक प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घिरा हुआ बाध्य है। वो जब अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसके निर्णय से बनता है, अतः स्वतंत्रता की अनुभूति के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा है जो दुखपूर्ण होता है। मतलब आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप डिसीजन के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो आप आत्मप्रवंचना, बैड फेथ के शिकार हो जाते हैं और आपकी स्वतंत्रता समाप्त होती है। अगर आप उत्तरदायित्व नहीं रहते तो वस्तुओं के रूप में चले जाते हो, दूसरों की साधन बनना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए आपको जब आपके साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है, स्वतंत्रता का साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है, तब आप मनुष्य स्वतंत्र होने में अभिशप्त होने लग सकता है। और लास्ट एंड बात कहते हैं कि स्वतंत्रता अभिशप्तता के साथ एक जीवन का सतत जीवन जीने का एक प्रवाह है जो कोई डिसाइड नहीं है, जो अनिर्धारित है। मतलब चेतना की कमी को पूर्ण करने का प्रयास है। उस प्रयास को जो प्रयास करता है, रीजन देता है, और उस डिसीजन में उसको स्वतंत्र होता है उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने में प्रयास करता है। तो उसी वजह से बोलता है मानव स्वतंत्र होने में अभिशप्त है, क्योंकि उस चेतना की कमी को पूर्ण करने की किसी न किसी दिशा में जाना पड़ता है, किसी न किसी दिशा में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन आपका स्वतंत्र डिसीजन होता है।